नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। आज हम यूपीएससी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। यूपीएससी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन छात्र इसे दे सकते हैं एग्जाम, कौन कौन इसको एग्जाम दे सकते हैं, कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं, इसकी एज लिमिट क्या होती है, कितने एज से कितने तक के एज के लोग एग्जाम दे सकते हैं, हम कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं, हम अपना फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म की फीस कितनी होती है। हम इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो एग्जाम यूपीएससी के एग्जाम क्राइटेरिया है, तो आगे हम समझते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। इसका जो एग्जाम होता है 3 स्टेज में, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में होता है। और इसके वीडियोस हमने यूपीएससी के पूरा एग्जाम पैटर्न के बारे में हमने अपना वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके उसको आसानी से देख सकेंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम और यूपीएससी एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि कौन कौन छात्र इसको एग्जाम को दे सकते हैं। तो हम आते हैं, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है हम उस पर बात करेंगे एज लिमिट। यानी कि एज लिमिट क्या होती है, जनरल की एज लिमिट क्या होती है, ओबीसी की एज लिमिट क्या होती है, एससी एसटी की एज लिमिट क्या होती है। तो जनरल की एज लिमिट होती है 21 से 32 ईयर तक होती है। सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए जो यूपीएससी एग्जाम के देने की जो एज लिमिट होती है, तो 21 से 32 के बीच के जो भी छात्र हैं जनरल से हैं, तो वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। और ओबीसी के लिए यही एज 21 से 35 है। ओबीसी के ऐसे भी छात्र जो 21 से 35 के बीच हैं, तो इस एग्जाम को आसानी से दे सकते हैं। और अगर हम बात करें एससी एसटी के बारे में, तो इसमें एससी एसटी के जो भी छात्र 21 से 37 के बीच में वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। और इसमें एक बात मैं बता दूं आपको कि जम्मू कश्मीर के जो भी छात्र हैं उनके लिए अलग से एज है, उनके लिए अलग, और उनके लिए और भी एज जो है, तो एज लिमिट उनकी अधिक है, उनके लिए अलग एज है। ठीक, ये होगी एज लिमिट। यानी कि जनरल की जो एज होती है तो 21 से 32, ओबीसी की जनरल एज 21 से 35, और एससी एसटी की जो जनरल की एज होती है तो 21 से 37 के बीच होती है। ये हमने बात कर ली एज लिमिट, यानी कितने से कितने वर्ष के छात्र इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट, यानी कि हम इस एग्जाम को कितनी बार दे सकते हैं, कितने टाइम्स हम इस एग्जाम को दे सकते हैं, कितने टाइम्स हम एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो जो जनरल के छात्र हैं इस एग्जाम को 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, मतलब 6 बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। जो जनरल के जो भी छात्र हैं तो इस एग्जाम को, यूपीएससी एग्जाम को 6 बार दे सकते हैं। अगर आप जब एग्जाम देंगे तभी आपको वो अटेम्प्ट माना जाएगा। अगर आपने फॉर्म भरा, अगर आपने यूपीएससी का फॉर्म भर दिया और आपने एग्जाम नहीं दिया तो उस अटेम्प्ट में उसको नहीं ऐड किया जाता। अगर जब आप यूपीएससी का फॉर्म भरते हो, एग्जाम देते हैं, तभी वो अटेम्प्ट्स के अंतर्गत आता है। और फिर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के जो अटेम्प्ट्स है 9 अटेम्प्ट्स है। ओबीसी के छात्र 9 बार यूपीएससी के एग्जाम दे सकते हैं। ठीक, और अब इसके बाद आते हैं एससी एसटी में आप जब तक कि आप भेज हैं तब तक हर वर्ष आप इस यूपीएससी एग्जाम को दे सकते हैं। इसका कोई अटेम्प्ट यानी कि निश्चित नहीं है कि आप इतने ही बार दे सकते हैं। आपकी अगर एज है, एज लिमिट आपकी है, अगर आप उस एज लिमिट के अंतर्गत आते हैं तो आप इस एग्जाम को कई बार दे सकते हैं। ठीक, ये हो गई अपने अटेम्प्ट, यानी कि आप कितने अटेम्प्ट से इसके दे सकते हैं। और हम बात करें अबाउट फॉर्म, यानी कि हम फॉर्म को कैसे भरते हैं, कितनी फीस लगती है, इस बारे में हम बात करें तो जिसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन होता है फरवरी मार्च के बीच में होता है। इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, यूपीएससी का फॉर्म जब भरा जाता है तो ये है फरवरी या मार्च महीने में, कभी फरवरी या कभी मार्च के महीने में इसका रजिस्ट्रेशन होता है। आप ऑनलाइन जाके अपना रजिस्ट्रेशन अथवा अपने फोन से भी आप इसका रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी जनरल के लिए 100 रुपये है, ओबीसी के लिए 100 रुपये है, और एससी एसटी के लिए इसकी कोई फीस नहीं है और पूर्णतः निःशुल्क है। आप सिर्फ जाके इसका फॉर्म भर सकते हैं। जब आप इसका फॉर्म भर देंगे तो इसके बाद आपका आता है एडमिट कार्ड।
सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आता है जो जून जुलाई के महीने में आता है। अगर आपने फरवरी मार्च में इसका फॉर्म भरा है तो जून जुलाई में इसका एडमिट कार्ड आएगा, किसका, प्रीलिम्स का। फिर जब आप प्रीलिम्स पास कर लेते हैं तो आप प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स आप जब पास कर लेंगे फिर उसके बाद मेंस का एडमिट कार्ड आता है अगस्त और सितंबर में। जैसे आपने फरवरी मार्च में जब आप फॉर्म भरेंगे तो फिर उसके बाद सबसे पहले आपका प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आएगा, वो आएगा जून जुलाई में प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आ गया, उसके पेपर्स होंगे, जब आप उसको पास कर लेंगे तब उसके बाद आपका मेंस का एडमिट कार्ड आएगा, तब आप मेंस के एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। अगर अदरवाइज आप प्रीलिम्स को नहीं पास कर पाते, आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को नहीं क्वालिफाई कर पाते तो आप मेंस एग्जाम में नहीं बैठ सकेंगे और मेंस के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। आप नेक्स्ट ईयर आपको पुनः ट्राई करना पड़ेगा। ये हो गई कि फॉर्म प्रोसेस के बारे में। फॉर्म ये जो आप रजिस्ट्रेशन होता है इसका ऑनलाइन होता है, तो इसलिए फरवरी और मार्च में होता है। और इसकी जो फीस होती है जनरल के लिए 100, ओबीसी के लिए 100 और एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। एडमिट कार्ड आ जाता है प्रीलिम्स का जून जुलाई में और मेंस का अगस्त सितंबर में। हम ग्रेजुएशन की बात करें, इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें कि आप क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन छात्र इसे एग्जाम दे सकते हैं। तो हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऐसे भी छात्र जिनके ग्रेजुएशन कंप्लीट है किसी भी स्ट्रीम से, तो वो छात्र यूपीएससी के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उनकी एज लिमिट होनी चाहिए। अगर आपकी एज लिमिट है और आप ग्रेजुएट हैं तो आप यूपीएससी के एग्जाम दे सकते हैं। ग्रेजुएशन आपका किसी भी सब्जेक्ट हो, बीए, बीएससी, किसी भी सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन हो, आप यूपीएससी के एग्जाम दे सकते हैं। इसमें कोई ये मैटर नहीं होता कि आप स्पेशल इसी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करें, आप यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है तो ऑल इंडिया होता है, नेशनल एग्जामिनेशन होता है, नेशनल लेवल का ये एग्जाम होता है। इसके अंतर्गत कई तरह की वैकेंसी आते हैं। टोटल 24 वैकेंसी यूपीएससी टोटल 24 एग्जामिनेशन जो नेशनल लेवल की करवाता है। जैसे एनडीए का जो एग्जाम होता है वो यूपीएससी के अंतर्गत आता है। एनडीए सिविल सर्विसेज के जितने सारे एग्जाम होते हैं वो यूपीएससी के अंतर्गत नेशनल लेवल के जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं यूपीएससी करवाता है। जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इस तरह के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं तो यूपीएससी करवाता है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके भी एग्जामिनेशन यूपीएससी ही कराता है। तो हमने यूपीएससी के बारे में बात कर लिया, उसकी एज लिमिट, उसकी क्राइटेरिया, जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हमने आज बात की। हम उन्हीं चीजों को एक बार रिपीट करते हैं, ठीक। तो जो जनरल के लिए जो एज लिमिट होती है 21 से 32, ओबीसी के लिए 21 से 35, एससी एसटी के लिए 21 से 37। और अटेम्प्ट्स की लिए बात करें तो जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट्स, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट्स, यानी कि आप 9 बार एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप जनरल से हैं तो 6 बार एग्जामिनेशन यूपीएससी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और आप अगर एससी एसटी से हैं तो आप जब तक आपकी एज है, आप उस एज में होने चाहिए, आप उसका एग्जाम आसानी से दे सकते हैं। फिर हमने अबाउट फॉर्म के बारे में बात की कि आप रजिस्ट्रेशन इसका फरवरी मार्च में होता है, और जब आप इसका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो फिर प्रीलिम्स का फर्स्ट आपका प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आता है जून जुलाई में। जब आप प्रीलिम्स पास कर लेते हैं तो फिर आपका मेंस का एडमिट कार्ड आता है अगस्त सितंबर में। और फिर हमने ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन की बात की कि आप किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के लिए कोई ये स्पेशल सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन आप करें, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये है यूपीएससी के जो एलिजिबिलिटी है, यानी कि अगर इन सब चीज के अंतर्गत आप आते हैं, इन सब चीजों को आप है, आपकी एज है, आपके अटेम्प्ट्स हैं, आप अगर फॉर्म भरते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आपकी एज है, अगर आपके अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं तो आप यूपीएससी के एग्जाम दे सकते हैं। तो ये हमने आप आज यूपीएससी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके बारे में हमने बात की। हम आज के लिए इतना ही। हम अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी यूपीएससी से रिलेटेड है हम अपने वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।